हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम मैथ्स का जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का पढ़ेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए ना हमें उसके टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो टर्म्स क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x। तो 2x क्या है, एक टर्म है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टर्म्स मोर देन वन और मोर देन वन टर्म्स के जो है ग्रुप्स के, उसको क्या कहेंगे, हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब इसमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि 2x जो है, इसमें x को क्या कहते हैं और 2 हमारा क्या होता है, ये आप समझिए। x जो होता है यानी कि ये हमारे जो अल्फ़ाबेटिकली नोटेशंस होते हैं, चाहे a हो, b हो, c हो, d हो, जो भी अल्फ़ाबेटिकली नोटेशंस हो गए हमारे, वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। और इसके जो मल्टीपल में जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ क्या है 2, तो 2 क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। तो 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट। आप हमें बताइए, जैसे हमारे पास 4x है, तो 4 क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल्स हो गया, एंड 4 क्या हुआ हमारा, ये कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, इतना समझ में आ गया। लेट्स मूव। अब हम जो है ना आगे समझते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स पहला होता है, दूसरा होता है बाइनोमियल्स, तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, जैसे हमने अभी 2x लिखा था, इसमें कितने टर्म्स आते हैं, एक टर्म्स। तो जो एक टर्म्स वाले हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। जिसमें दो टर्म्स हो, जैसे कि 2x + 4, ठीक है। इसमें हमें मैथमेटिकली नोटेशन, चाहे प्लस माइनस के द्वारा जो है ना, अलग अलग टर्म्स हमें मिलता है। तो ये एक टर्म्स और ये एक टर्म्स, दो टर्म्स हो गया, तो ये कौन सा हो गया, बाइनोमियल्स हो गया। ट्राइनोमियल्स में क्या होता है, हमारे पास 3 टर्म होंगे, ठीक है। तो ये एक टर्म्स, दो टर्म्स और 3 टर्म्स होते, तो ट्राइनोमियल्स में कितने होंगे, 3 टर्म्स हो गए। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम आगे समझते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें एक एग्जांपल से ले लेते हैं। 2x² + 3x + 4। अब इसमें ना आपको क्वेश्चंस पूछेगा कि बताओ कितना डिग्री है इस पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल की डिग्री समझने के लिए हमें आपको समझाना पड़ेगा एक चीज़, क्या, तो सिंपल सा बात है, पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट वेरिएबल का जो पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कौन सा है, x² और x, यानी x के टर्म में हमारे वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ है इस एग्जाम क्वेश्चन में, तो इस बताइए हमें, इसमें जो है हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 2। कोई समझने में प्रॉब्लम। अब एक चीज़ और हमें बताइए, जैसे 3x⁵ + 6x² - 2x + 4, इसमें डिग्री के क्या होगा बताइए, डिग्री कितना होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5। ओके, नेक्स्ट। अब डिग्री के बेसिस पे भी जो है ना पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लीनियर, दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक। अब देखिए, लीनियर क्या होता है, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है ना वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल 2x + 1। अब इसमें वेरिएबल्स के पावर कितना है, 1 है। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो डिग्री हमारा 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो 2x² + 4x + 3, कुछ भी लिख दीजिए। तो देखिए, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना हमारे पास, 2 है। तो डिग्री कितना है, 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, जिसमें हमारे पास डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो लेट्स एन एग्जांपल, 2x³ + 6x² - 4x + 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाईएस्ट, इसमें पावर
3 हो गया, तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, ये भी आपको समझ में आ गया पूरे अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं कि पोलिनोमियल्स का जीरोज कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x + 1, इसका जीरोज निकालेंगे हम। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले जीरोज क्या होता है, जीरो होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम पोलिनोमियल्स में पुट करने पे हमें वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरोज के इक्वल्स आना चाहिए। तो यानी कि इसका जब जीरोज हम निकालेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद 2x + 1 है, इसके इक्वल्स टू हम इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा -1। तो देयरफॉर यहाँ x के कोफिशिएंट में 2 है, मल्टीपल में है, तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो -1/2। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास, जो ये x की वैल्यू आई हमारे पास, देयरफॉर x = -1/2, यही हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x + 1 की हो गया। तो ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बोलेगा कि नंबर ऑफ जीरोज निकालो, बट किस पे, ग्राफ दिया रहेगा, उसके बेसिस पे हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरो। तो ग्राफ में क्या होता है हमारा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये एक्स डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये हमारा वाई डैश एक्सिस। ये क्या होता है, जहाँ एक्स और वाई मीट करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। वो ये इक्वल्स डिस्टेंस होता है हमारे, ठीक है, स्केल से इक्वल्स डिस्टेंस हम इसमें ड्रॉ करते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास ना ग्राफ दिया रहेगा कि बताओ ऐसे करके कोई सा ग्राफ होगा, पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज कितना है, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसमें। तो हम देखेंगे कि ये लाइंस जो है ना हमारा, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 3 हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए आप, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 2। अब इसमें बताइए हमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज एक्स एक्सिस को कितना कट किया, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस नहीं, हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, क्योंकि वाई के टर्म्स में देख रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस को देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, एक बार कट किया, क्योंकि और कहीं कट नहीं किया। अब देखिए, या तो इंटरसेक्ट करना चाहिए या टच भी करना चाहिए। तो इंटरसेक्ट किया कितना टाइम्स, तो 1, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 1। एक ग्राफ दे देगा आपको इस तरह से, ये अब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, देखिए, तो इस पॉइंट पे यहाँ एक बार टच कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया। अब आप बोलेंगे सर इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, अरे इंटरसेक्ट करना हो या फिर टच कर रहा हो, दोनों में ही वही होता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया इसमें, 1, ठीक है। इंटरसेक्ट करे या टच करे एक्स एक्सिस को, वही जितना बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतना ही एक्स की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू होगी। ओके, अब हम समझते हैं आगे कि हमारे पास जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। ये लीनियर इक्वेशन का जीरोस निकालना सीख गए। क्वेश्चन देगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका बोलेगा फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, x² + 7x + 10, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन है। इसके क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोस के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना, सबसे पहले क्या निकालना है, उसका जीरोस निकालना है। उससे पहले कुछ फार्मूला आपको हम बता दूं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है हमारे पास। ओके, तो इसमें दो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है
डी। अब देखिए जीरोज जो होता है ना हमारा, जीरो जो निकलता है यानी कि एक्स की जो वैल्यू निकलती है, लीनियर इक्वेशन में कितना डिग्री होता है 1, तो वैल्यू कितना आएगा 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितने होती है 2, तो वैल्यू कितने आएगा मैक्सिमम 2। को क्यूबिक पोलिनोमियल्स में हमारे पास डिग्री कितने होते हैं 3, तो इसमें वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास डिग्री होते हैं 2, तो वैल्यू जो होता है 2 यानी एक्स की, यहाँ एक्स वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक वैल्यू को हम अल्फा नाम देते हैं और दूसरे वैल्यू को हम बीटा नाम देते हैं। तो सम ऑफ जीरोज ये क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमने अभी पढ़ा कि इसके जो मल्टीपल में होता है वही कोफिशिएंट होता है, मल्टीपल में क्या है ए। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरोस हमारा अल्फा है इनटू बीटा, ये हमारा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है हमारा सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये काम आएगा। ओके, आगे आप समझते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। नो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसमें कह रहा है फाइंड द जीरोस, यानी कि वैल्यू हमें निकालना है एक्स की। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन जीरोस निकालने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन पी एक्स यानी पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसको इक्वल्स करेंगे किसके, जीरो के। तो लेट पी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को इक्वल्स करना पड़ेगा जीरो के, तभी तो इसका जीरो आएगा। तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, इधर से हम सॉल्व करते हैं इसको, बोर्ड छोटा है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू हमें जीरो करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट में क्या है हमारे पास 1 है और सी क्या है हमारे पास 10, तो हम कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो हमारे पास नंबर होता है उसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो हमारे पास 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। ठीक है, इसको हम मार्कर नहीं चल रहा है, हाँ, उसको हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे 2 से तो 5, 5 से 1। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 5 दो नंबर का एक पेयर बना। हमें ऐसे ही और भी हमारे पास जो है ना इसके फैक्टर्स निकलेंगे, तो उससे हमें एक दो नंबर का एक पेयर बनाना है। तो पेयर में 2 ही नंबर होंगे, तो पेयर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारे मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है ना वो आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो ये मल्टीप्लाई में मिला है वो आना चाहिए। तो हमें पास 2 और 5 है, तो 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, एंड 5 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट एक काम करना आप, मैं आपको समझाता हूँ। इसको यहाँ ब्रैकेट एक ले लेना, हम ब्रैकेट में नॉर्मली हम क्या लिखेंगे 5 + 2, तो 5 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि मिडिल टर्म को ही हम स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट मतलब इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, 5 + 2 7 आ गया, और x हमारे पास है तो x के मल्टीपल में है तो x लिख दिया, प्लस 10 = 0। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, एंड 5 मल्टीपल में हो जाएगा तो 5x, फिर प्लस प्लस प्लस, और 2 मल्टीपल में होगा तो 2x। ये तो आता है ना आपको, प्लस 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 होता है, प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 10 = 0। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो टर्म्स आया, इस टर्म्स का क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इस टर्म्स में एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, एक x कॉमन है सिर्फ, और कोई नंबर्स कॉमन है नहीं, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो गया x प्लस, इसमें हम x कॉमन ले लिए, कितना बचा 5, प्लस यहाँ इसमें हम क्या कॉमन लेंगे नंबर 2 और 10, तो इसमें 2 कॉमन है। x कॉमन है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें x नहीं है हमारे पास, तो ये हो गया x + 5। ओके, क्योंकि यहाँ बचा x और ये बचा हमारा 5 = क्या लिखेंगे 0।
तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर आ गया x+2 इंटू x+5 इक्वल्स टू 0। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो दो फैक्टर है, एक बार हम जब इस फैक्टर की वैल्यू लिखेंगे इधर x+2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? x+2 लेंगे तो x+5 0 के अपॉन में होता है, और हम समझते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो होगा वो 0 ही आएगा। तो x+2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आया हमारे पास? -2। ठीक है, और एक हम वैल्यू क्या लेंगे? x+5, और ये इक्वल्स होगा क्योंकि 0, क्योंकि ये फिर वापस x+2 0 के डिवाइड में हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास 0, तो इसीलिए x+5 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आया हमारे पास? -5। तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आया, इसलिए हम एक वैल्यू अल्फा हो जाएगा हमारे पास -2 एंड दूसरा वैल्यू बीटा हो जाएगा -5। एनी क्वेश्चंस? ओके, यार अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने से पहले हम इसको क्या लिखेंगे? वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई। अब हमारे पास इक्वेशन जो है ना ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो हम यहाँ सबसे पहले नोट कर लेंगे a का वैल्यू कितना है हमारे पास। a का वैल्यू क्या है? ax² होता है, x के कोफिशिएंट में होता है कितना है? 1। अगर कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीपल है। फिर b का वैल्यू हमारे पास कितना है? इसमें b का वैल्यू है 7 के पीछे कितना है? x के पीछे x का कोफिशिएंट क्या है? 7, तो 7 हो गया। c की वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, माइनस में होगा तो माइनस लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरो होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b अपॉन में a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू वैल्यू लिखेंगे। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आया था? -2 और -5। तो -2 और सम ऑफ ज़ीरो होता है प्लस, और वैल्यू क्या है बीटा की? -5। ठीक है, इक्वल्स टू -b, b कितना है? 7, तो -7 अपॉन में a कितना हमारे पास? 10। ओके, सॉरी a कितना है? 1 है ना, a कितना है? 1। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा? -2 प्लस -5 इक्वल्स टू -7 अपॉन में 1। अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते, सीधा -7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7 इक्वल्स टू -7 हो गया, इक्वल्स आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या होता है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता है क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इक्वल्स टू होता है c अपॉन में a। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारे पास? अल्फ़ा है -2 मल्टीप्लाई में बीटा कितना है? -5 इक्वल्स टू c कांस्टेंट कितना है हमारे पास? 10, a कितना है? 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, देखो -2 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 अपॉन में 10, ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई। लास्ट में क्या लिख देंगे? हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आई होप कि जो है कुछ एक्सटर्नल नॉइजेस आ रहे होंगे आपको, जैसे गाड़ी और ये सब की, तो उसको इग्नोर करिएगा और समझ में आया होगा पॉलिनोमियल्स। इसके आगे भी है, एक्सरसाइज 2.2 है, उसका कुछ क्वेश्चंस है और भी क्वेश्चंस है, वो हम करवाएंगे। तो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।